बार्सिलोना एब्सोल्युटली थ्रैश्ड एंड डिसमेंटल्ड रियल मैड्रिड। पूरा चूर चूर करके रख दिया, मसल के रख दिया मैड्रिड को। एंड द मोस्ट स्टूपिड पॉइंट of yesterday's match was Carlo Ancelotti went for a high press with Real Madrid. For a high press. Real Madrid team never in their lifetime have played high press. पिछले साल जो यूसीएल भी जीती थी ना रियल मैड्रिड, उस टाइम भी वो लोग एक बैलेंस्ड प्रेस में खेलती, क्योंकि वो मैड्रिड की स्ट्रेंथ है यार। दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ रियल मैड्रिड। दे प्ले वेल इन बैलेंस्ड पोजीशन। दो सीबीज पीछे रहेंगे, एक डिफेंसिव मिडफील्डर पीछे रहेगा, बाकी सब कोई अटैकिंग करेंगे, राइट बैक लेफ्ट बैक आगे अटैकिंग रन्स बनाएंगे। दैट्स द वे रियल मैड्रिड लव्स टू प्ले, और वही उनकी स्ट्रेंथ ताकत है। बट इन यस्टरडेज मैच जो बार्सिलोना की ताकत है उससे मैच कराने के लिए कार्लो एंसेलोटी वेंट फॉर ए हाई प्रेस विथ हिज रियल मैड्रिड टीम, ट्राइंग न्यू थिंग्स, experimenting in El Clasico as if it's a chemistry lab. It seemed he was in a chemistry lab. New experiments he was doing. And Carlo Ancelotti made a very fucking stupid decision that he went for the high press. Okay, Barcelona इस season पूरा का पूरा सीजन हाई प्रेस खेल, दे आर कंफर्टेबल विद दैट हाई प्रेस। उनके डिफेंडर्स जो सेंटर बैक्स है, इनिग्नो मार्टिनेज, पाव कुब्रासी, वो लोग बहुत ही हाई प्रेस में कंफर्टेबल है। वो लोग रिट्रीटिंग रन्स पीछे भी भाग सकते हैं बहुत इजीली, रिट्रीटिंग रन्स बहुत जल्दी क्विक बना सकते हैं। बट हमारे जो डिफेंडर्स है, एंटोनियो रुडिगर, एडर मिलिटाओ, जो स्पेशली जो लोग सेंटर बैक्स है, वो लोग हाई प्रेस से यूज टू नहीं है, और पीछे रहना पसंद करते, क्योंकि उनके पास उतना स्पेस एक्सीलरेशन नहीं है कि वो लोग रिट्रीटिंग रन्स बना पाए तुरंत। अगर बॉल गलती से एक थ्रू बॉल मिल गया, उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है हाई प्रेस खेलने की। ये बात एंसेलोटी को समझ ही नहीं आई यार। दिस टाइप ऑफ डिसीजन इज कंप्लीटली इनटॉलरेबल फ्रॉम कार्लो एंसेलोटी। इफ इट इज एरिक टेन हाग और अदर स्टूपिड कोच, then it's okay, fine. Madrid generally prefers a balanced formation. Okay, they are never in their lifetime, previous season also where they won the UCL, La Liga and all, they didn't play any high press because that's not their strength. रियल मैड्रिड की जो स्ट्रेंथ है वो एक बैलेंस्ड फॉर्मेशन में, ना कि हाई प्रेस में, क्योंकि उनकी बैकलाइन वैसी नहीं है यार हाई प्रेस खेलने वाली। उनके जो सीबीज है वो हट्टे कट्टे स्ट्रांग है। हाँ, वो इंटरसेप्ट करते हैं, टैकल्स अच्छा करते हैं, बट दे आर नॉट कंफर्टेबल विथ हाई प्रेस, क्योंकि वो रिट्रीटिंग रन्स फॉल बैक नहीं कर पाती इजीली। बहुत भारी भरकम शरीर है। वेयर एज अब बार्सिलोना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बार्सिलोना के सेंटर बैक्स कुब्रासी, इनिग्नो मार्टिनेज, दे आर यूज्ड टू प्लेइंग हाई प्रेस। पूरा सीजन वो लोग हाई प्रेस खेलते आ रही है, और उससे वो लोग ज्यादा कंफर्टेबल यूज टू बी है। बार्सिलोना वेंट जो वो लोग करते आ रहे, जो उनकी स्ट्रेंथ है। वेरेज रियल मैड्रिड अपनी स्ट्रेंथ को बाहर में, अपनी स्ट्रेंथ को ही फेंक दी और अपनी वीकनेस पे खेली, हाई प्रेस पे खेली, जो कि उनकी स्ट्रेंथ है ही नहीं, उल्टा रियल मैड्रिड की वीकनेस है। पहला 45 मिनट्स ठीक है, रियल मैड्रिड अच्छा खेल रही थी, हाई प्रेस में रूडिगर अच्छा इंटरसेप्शन कर रहा था, बट आफ्टर 45 मिनट्स ही एक्सपोज होने लगी रियल मैड्रिड की डिफेंस, इसलिए। एंड फकिंग annoyed and fed up from the second goal. It is still making me angry. That second goal, okay, that was just an easy cross and Militao लिवेंडोस्की के बगल में ही खड़ा था, बट फिर भी वो मैन मार्क नहीं किया और लिवेंडोस्की जस्ट बैंग्ड इट। Had it been Nacho Fernandez, वो पक्का मैन मार्क करके रखता। So we were clearly missing Nacho Fernandez. Nacho Fernandez को हम लोग बहुत मिस कर रहे थे, believe me, and especially Toni Kroos also. He plays well the role of CDM. Barcelona shows they were working as a complete unit. साथ अटैक कर रहे थे। रफीनिया अटैक भी कर रहा था, फिर पीछे आके डिफेंड भी कर रहा था। रफीनिया was really well, excellent. Rafinha was. Lamine Yamal was also very good from the wing. ओके, और फिर हमारे तो रियल मैड्रिड में बस जूड बेलिंगम, विनीशियस जूनियर ही है जिनको ड्रिबल करना आता है, थोड़ा बहुत चांसेस क्रिएट करना आता है। तो बार्सिलोना को पता था कि इन लोगों को आइसोलेट करना है। विनीशियस जो भी थोड़ा ड्रिबलिंग का कोशिश कर रहा था, कुछ क्रिएटिव करके गोल मारने का कोशिश कर रहा थी, 3-4 लोग पूरा उसको घेर के स्पेस ही नहीं दे रहा था विनीशियस को।
विनिशियस जो कुछ कारनामा करेगा, उसको कारनामा के लिए कोई स्पेस ही नहीं मिल रहा था, इतना सही उसको आइसोलेट कर रहा था। जूड बेलिंगम के साथ भी वही हुआ। एंड गेट द फक आउट ऑफ रियल मैड्रिड, गेट द फक आउट ऑफ रियल मैड्रिड, किलियन एम्बापे। और थोड़ी चांसेस मिली भी, ओके, उसमें हम लोग शायद उतना बुरी नहीं आते, 4-2 हारते, 4-3 आते, उस हारते, ओके, 4-2 हारते, 4-3 हारते, थोड़ा बहुत रिमोन्टादा, अपोल्ला रिमोन्टादा का मौका भी बन सकता था। एम्बापे पूरा सब कुछ एकदम चौपट कर दिया। ओके, सिर्फ भागने आता है, ही नोज ओनली हाउ टू रन, ही डजंट नो हाउ टू फिनिश द बॉल। और आएगा भी कैसे, सालों साल से फार्मर्स लीग खेलता आ रहा है, तो यही ऐसा ही होगा ना, टट्टी वाहियात चूतियों की तरह ही होगा ना उसका परफॉर्मेंस। उससे और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते। ना फिनिशिंग, एकदम बॉडी में कैचिंग प्रैक्टिस दे रहे हैं। इनाकी पेनिया को एकदम, है ना, क्या ही होगा एकदम, मतलब व्हाट ए वेस्ट ऑफ मनी। उससे अच्छा तो हौसेलू था यार, हौसेलू था, कितना अंडररेटेड था, बट ही वाज सो क्रंच मोमेंट्स को ही यूटिलाइज नहीं कर पाया। वो जो 1-2 थ्रू बॉल्स मिला भी किलियन एम्बापे को, एक ही में तो वो लोग का डिफेंस बहुत अच्छा था, मौका ही नहीं दे रहा था। यूलियस कुंडे, कुब्रासी, इनिग्नो मार्टिनेज, फिर एलेहांद्रो बाल्दे, वो लोग मौका तो दे ही नहीं रहा था। और 3-4 जो चांसेस बने भी, उसमें हाथ ऑफ साइड था एम्बापे का, अपने रन को कैसे टाइम करना है वही नहीं आता है उसको, तो क्या ही बोले। लिवेंडोस्की का पेस एम्बापे से कम है, बट द डिफरेंस इज ही नोज हाउ टू मेक, हाउ टू टाइम हिज रन, ताकि वो ऑन साइड रहे। बट एम्बापे डजंट नो दैट। कब अब रियल मैड्रिड वाले सब बोलेंगे, ओ लीव इट जस्ट ए मैच। इट इज मोर देन ए मैच, it is more than a match. It is the emotions of fans. Okay, don't play with emotions of fans. Carlo Ancelotti and this scoreline will pinch us. ये scoreline हम लोगों को चुभेगी। 4-0 ये scoreline चुभेगी, हम लोगों को चुभेगी।